देखिए वहाँ पे एक इशू पिछले 2 दिन से था कि एडजर्न मोशन जो है वो पवन जी ने दिया हुआ था। तो कल भी ऑनरेबल स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दी थी कि हम उस पर बात करेंगे, लेकिन जब आज फिर खड़े हुए तो वो उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना। या तो वो रिजेक्ट करते, वो उन्होंने रिजेक्ट किया नहीं। स्पीकर साहब ने बोला था ना कि वक्त में सवाल के नो, दो चीज़ें हैं कि कल से ये बात हो रही थी तो कल उन्होंने कहा कि मैं टाइम दूंगा, उसके बाद उन्होंने दिया नहीं। या तो वो रिजेक्ट करते, उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया, तो इसके लिए उन्होंने कल भी कहा था हम टाइम देंगे। इसी इशू पे ये हंगामा खड़ा हुआ कि हमें हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और हमारी बात को सुना नहीं जा सर रहा। आप एक सीनियर मार्शल भी किया बाहर, तो क्या नहीं आप मार्शल देखिए क्या है कि हम इसके हक में नहीं है कि वेल में जाएं, ना ही जाना चाहिए, क्योंकि जो भी हाउस की मर्यादा को हमें कायम रखना चाहिए। जो भी साथियों ने किया वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है प्रोटेस्ट करना, हमारा काम है अपनी आवाज़ को, असम्बली की लोगों की आवाज़ को उभारना, ये हमारी ड्यूटी है। सर आप एक सीएम से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप? वो शोरोगुल में मैंने सुना नहीं। वो शायद ये कह रहे थे कि कहीं आज एक अखबार में लीडिंग पेपर जो जम्मू कश्मीर का है उसमें कोई एक अखबार में कैरी आउट हुआ है कि जो आरएनबी के टेंडर्स हुए हैं वो विदाउट एक ही आदमी को दिए गए हैं, या उसमें क्या गड़बड़ है ना पूरा पढ़ा नहीं। वो एक आज आपने भी देखा होगा हेडलाइन है, तो उस हेडलाइन के ज़रिए से ही उन्होंने इस बात को उभारा है। सर हाउस के आप सीनियर मेंबर हैं, आपके बीजेपी के लेजिस्लेटर्स ने टेबल के ऊपर लातें रखी और ऊपर से कूद कर गए, आपको लगता है ये सही भी नहीं? देखिए मैं तो अपनी जगह खड़ा था, शायद आपका अगर कैमरा है वहाँ तो मैं तो अपनी जगह खड़ा था। सवाल इस बात का है कि इस हाउस के अंदर कोई एमएलए कहाँ से खड़ा हो जाए, हम तो उसको रोक नहीं सकते ना। जिसने ऐसा किया आप उसकी निंदा नहीं, देखिए हम हाउस के अंदर आए हैं, ये पूरा देश इस हाउस को देखता है। जम्मू कश्मीर के असेंबली की प्रोसीडिंग्स को कोई हमारी रियासत के लोग कम देखते होंगे, लेकिन पूरे देश के अंदर इसकी नज़रें होती हैं। तो हमें हाउस की डिसेंट्री को बना के रखना चाहिए, ये सर एक एमएलए का फ़र्ज।